यस, तुमने थंबनेल में सही पढ़ा। कोई बीकेएल ही होगा जिसे ट्रेलर का ये डेडपूल रिलेटेबल ना लगे। Whoa, 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 whoa. Is that supposed to be scary? पूर्व डेडपूल एंड वुल्वरीन के ट्रेलर में जब डेडपूल एक दिल टूटे और उम्मीद छूटे आशिक की तरह अपनी जिंदगी में खुश रहने की कोशिश कर रहा होता है, वह वो गोब लगाकर प्रेजेंटेबल रहने की कोशिश कर रहा होता है, वो हमारे दिलों की उन अस भाई अस वाली फीलिंग्स को जगा देता है कि बस अगले अब रुलाएगा क्या। क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में हम भी तो यही कर रहे हैं, किसी को दिखाना कि हम लाइफ में कितने खुश हैं, फिर चाहे अपनी लाइफ में कितनी ही परेशानियां क्यों ना चल रही हो। किसी को दिखाना कि तुम हमारे लिए कितने स्पेशल हो, फिर भले ही तुम उसके बारे में सोचना तक पसंद ना करते हो, कि यही तो जिंदगी है। तुम किसी से थोड़ा नॉर्मल भी बात कर लो तो तुमको रूड मान लिया जाता है, किसी को थोड़ा टाइम कम दो तो तुमको सेल्फिश मान लिया जाता है, किसी को थोड़ा इग्नोर करोगे तो तुमको घमंडी मान लिया जाता है, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी लाइफ में 1000 परेशानियां चल रही हैं, और अगर तुम किसी के लिए प्रेजेंटेबल नहीं हो तो तुमको बेपरवाह मान लिया जाता है और सोसाइटी बोलने लगती है कि ही इज नॉट अ जेंटलमैन। जहां अगर तुम देखोगे तो डेडपूल अपनी तरफ से इन सभी क्राइटेरियाज को फुलफिल करने को पूरा ट्राई कर रहा है। वह अपने दोस्तों की तारीफ करता है, चेहरे पर मुस्कुराहट रख रहा है, भले ही विग लगाकर ही सही पर प्रेजेंटेबल रहने की कोशिश कर रहा है। सामने उसकी वो बंदी खड़ी है जिसको पास पाकर वो बिस्तर तक जाने में 1 मिनट की भी देर नहीं करता था, पर यहाँ वह सिर्फ दिखा रहा है कि ही इज ऑल्सो अ जेंटलमैन। और आज की इस दुनिया में एक आदमी के लिए एक जेंटलमैन बने रहना ही तो सबसे बड़ा चुनौती का काम है, क्योंकि सही मायनों में एक जेंटलमैन का मतलब ही यही होता है कि एक असली मर्द, एक जेंटलमैन वो होता है जो अपनी जिम्मेदारी निभाना जानता हो, अपने पार्टनर के लिए समर्पित रहना जानता हो, उसकी इज्जत करना जानता हो। एक जेंटलमैन का बिहेवियर आदर्शों से भरा होता है। वो दूसरों की सुनता है, जितनी हो सके उनकी हेल्प करता है बिना किसी शर्त के। उसकी बोली में एक मिठास होती है जिससे उसके पार्टनर को प्यार महसूस होता है। उसकी आंखों में एक भरोसा होता है जिससे उसके पार्टनर को रिस्पेक्ट फील होती है। एक जेंटलमैन अपने जीवन साथी के लिए प्यार और सम्मान का वो अटूट रिश्ता बनाता है जिसे निभाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए तो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स को जेंटलमैन लड़के ही पसंद आते हैं। जहां सिनेमा से जेंटलमैन के उदाहरण जब लिए जाते हैं तो सबसे पॉपुलर नाम आते हैं द सेंट, मैन विद नो नेम, एंटन चिगर, जो भी प्रोनाउंसन हो, माइकल पियर्सन, ड्राई आई, नेपोलियन सोलो एंड माइकल कॉर्लियोनी, या फिर मुझे कहना चाहिए उनके पिता वीटो कॉर्लियोनी। जहाँ इन सब की एक सबसे कॉमन बात जो रही है वो ये है कि भले ही ये सब गैंगस्टर्स हैं फिर भी दे आर जेंटलमैन। जहाँ अगर मैं वीटो कॉर्लियोनी का ही टेक यहाँ रखूं, वो आदमी चाहे कितना ही बड़ा गैंगस्टर था, लोग उसे गॉड फादर नाम से जानते थे, फिर भी उसका मानना था कि फैमिली को टाइम देना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो खाने की टेबल पर कभी बिजनेस की बात नहीं करता था, कितने शांत स्वभाव से रहता था, सबसे मिलता था, सबकी हेल्प करता था। इवन ही वाज अ गैंगस्टर, बट उसने कभी गुस्से में आकर कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया जिसकी वजह से उसकी फैमिली को कोई नुकसान हो, क्योंकि एक जेंटलमैन की तरह वो एक इंसान, एक गैंगस्टर या फिर एक गॉड फादर की तरह ना सोचकर एक बिजनेसमैन की तरह सोचता था। उसके मन में कितनी ही परेशानियां रहती थी, उसके बेटे या फिर कह सकते हैं लॉयर टॉम के अलावा किसी को पता नहीं रहता था। सेम गोज फॉर हिज सन। इवन माइकल तो इस गंदे धंधे से निकलना चाहता था, और यहाँ भी तो यही हो रहा है। डेडपूल अपने सारे काले कांड छोड़कर अपनी फैमिली, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहा है, और उसकी वह मुस्कुराहट देखकर मैं उससे रिलेट कर गया, क्योंकि भाई मुझे पता है कि किसी के सामने भारी मन से मुस्कुराना क्या होता है, किसी की खोखली तारीफ करना क्या होता है, किसी के लिए सुधरना क्या होता है। खैर, आदमी कितना ही सुधरने की कोशिश कर ले, बीसी ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। यहाँ आ जाते हैं टीवी वाले। अब टीवी वाले उसे क्यों पकड़ना चाहते हैं, उसके लिए आप मेरी ये वाली वीडियो चेकआउट कर लेना, तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और तुमको वीडियो देखकर कुछ भी अच्छा लगा, खुशी हुई या मजा आया तो लाइक मार देना इस वीडियो को। चैनल पर कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार ही देना इस चैनल को। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सी यू इन द नेक्स्ट। I'm a little disappointed. No, I'm not upset.